अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम मंदरा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मंदरा के मकाम पर जो मेन जीटी रोड है, जिसको आप जरनैली सड़क भी कहते हैं, वहाँ पर खड़ा हूँ। ये मेरे इस साइड पे पीछे जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी है, और मेरी अपोजिट साइड पे जेलम और आगे गुजरात और फिर आगे लाहौर का एरिया है। आज का जो मेरा सफ़रनामा है वो एक ऐसे एरिया की तरफ है, एक ऐसे इलाके को मैंने एक्सप्लोर करना है जो कि रात से भरा हुआ है। बड़ी बड़ी वहाँ पे चट्टानें हैं। वैसे तो मैं हमेशा ही पहाड़ों को दिखाता हूँ और आपको ऐसे एरियाज़ की सैर करवाता हूँ जहाँ पे ज़्यादातर जो है वो माउंटेन्स होते हैं। आज भी वही इलाका है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट खसूसियत इस इलाके की ये है कि इस इलाके में जो पहाड़ हैं वो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और जब हम उन पहाड़ों के ऊपर जाएंगे तो ऊपर आप देखिएगा चट्टानों के मैदान है। अक्सर देखा गया है कि पहाड़ों के ऊपर अगर मैदान हों भी तो वो मिट्टी होती है या सब्ज़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और ऊपर से वो बिल्कुल प्लेन है, और एक साइड पे उसके जंगल है और दूसरी साइड पे उसकी गहरी खाई हैं। और बहुत सारे लोगों को इससे अंदाज़ा भी हो चुका होगा कि मैं ये पंजपीर राक्स जाने वाला हूँ, और पंजपीर राक्स जाने के लिए आप अगर लाहौर वाली साइड से, जेलम वाली साइड से आ रहे हैं तो इसके जीटी रोड से दो रास्ते निकलते हैं, एक गुजरहान से और दूसरा मंदरा से, जिधर मैं अभी खड़ा हूँ। रास्ते के बारे में भी मैं आगे गाइड करता जाऊँगा आपको। और अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी से हैं तो वहाँ से भी जो है वो कोटली सतिया वाला रोड भी जाता है और कहूटा वाला रोड भी जाता है। तो आज 29 सितंबर है, दिन है संडे का। यहाँ से सफ़र का आगाज़ करते हैं। रास्ते के बारे में भी बताऊँगा, और फिर इंशाल्लाह पंजपीर राक्स पहुँच के तो पंजपीर राक्स को इंशाल्लाह एक्सप्लोर भी करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी आज का ये सफ़र जो है वो बड़ा अच्छा गुज़र जाए। अच्छा जी, ये है इस वक्त मंदरा शहर, और इस शहर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं 1-2 किलोमीटर बाद, तो फिर हमने दाईं साइड पे जो है वो टर्न ले लेना है। यहाँ से जो फासला है पंजपीर राक्स का, वो तकरीबन 65 किलोमीटर है, और हमें 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। और चूँकि मैंने व्लॉग भी बनाना होता है, वीडियोस बनानी होती है, तो मुझे अक्सर आधा घंटा ज़्यादा ही लगता है। तो ये जी अजीम हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ये यू टर्न है, और यू टर्न की दूसरी साइड पे ये सामने रोड जाता आपको नज़र आ रहा है। इस रोड पे हमने जी सफ़र करना है। अभी देखते हैं, रास्ता मिलता है तो निकलते हैं। चौक पंडूरी, बाटा, गोसिया चौक, मोड़ा, मंदू। यहाँ से जी सिंगल रोड है आगे। अच्छा जी, मंदरा से मैं तकरीबन 10 किलोमीटर जो है वो राइड कर चुका हूँ, और ये जो गांव है ये है जी मोड़ा खूह वाला। इस रोड का भी यही नाम है। मंदरा से जिस रोड पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसको मंदरा मोड़ा खूह वाला रोड जो है वो बोला जाता है। इससे आगे थोड़ा सा जाके हम एक टूरिज़म हाईवे है, उसके ऊपर जो है वो सफ़र करेंगे। टूरिज़म हाईवे क्या है वो मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। और ये इलाका चूँकि सारा पोटोहार का इलाका है, आप पढ़ते ही होंगे छोटे होते हुए, जिन्होंने खासकर SST उर्दू में पढ़ी हुई है उन्होंने पढ़ा होगा सदा मुर्तफ़ा पोटोहार और सदा मुर्तफ़ा बलोचिस्तान। तो ये सदा मुर्तफ़ा पोटोहार का इलाका है जी, जिसमें ये जेलम के और रावलपिंडी के कुछ इलाके शामिल हैं। इस तरह कश्मीर के कुछ इलाके शामिल हैं। चकवाल वाली और हुशाह वाली साइड जो है इसमें आती है। ये देखें जी कितने शानदार बोर्ड के पुराने दरख्त हैं।
लें जी, अब हम यहाँ से टूरिज़म जो हाईवे है उसके ऊपर चढ़ने लगे हैं। इसको टूरिज़म हाईवे इसलिए कहते हैं कि यहाँ से आगे का जो एरिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और गवर्नमेंट का जो है, हुकूमत पाकिस्तान का ये प्लान है कि इस वाली साइड को भी प्रमोट किया जाए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो पहले बना रहे हैं और आने वाले वक्त में, अभी भी आने वाले वक्त में भी वो इस रोड को ना मरी वाली साइड से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब मरी एक्सप्रेस वे जो है 12 को से आगे, और दूसरा ये चूँकि एरिया आगे आज़ाद कश्मीर को टच करता है, आगे आज़ाद कश्मीर का एरिया आज़ाद पतन आता है, तो आज़ाद पतन से आप एंटर होकर तो कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। इस वजह से वो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम इस एरिया को भी प्रमोट करें टूरिज़म के अंदर, क्योंकि आगे यहाँ पे जो रावलपिंडी का एरिया है कलर सईदा वो भी इसी साइड पे आता है, कोहूटा का एरिया आता है। तो ये बड़े खूबसूरत एरियाज़ हैं। आगे मैं थोड़ा जाके आपको दिखाता हूँ तो आप को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई बहुत खूबसूरत इलाका है। और यहाँ पे सिर्फ एक स्नोफॉल नहीं होती, वरना तो मेरे तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि मैं पहले भी 2-3 दफ़ा इस रोड पे ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरे तजर्बे के मुताबिक ये मरी से भी ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये रिसेंटली उन्होंने नया रोड बनाया है। यहाँ से जी अब हम कोहूटा वाली साइड पे जाएंगे। वहाँ पे मुझे जी कैमरा बंद करना पड़ा है क्योंकि वहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट होती है और कैमरा ऑन हो तो वो फिर 100 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। तो मैं हमेशा यही करता हूँ कि बजाय इसके कि उनको रिकॉर्ड करने के, मैं पहले ही कैमरा ऑफ़ कर देता हूँ, अपना टाइम बचाता हूँ और परेशानी से भी बच जाता हूँ। बेसिकली कोहूटा हमारा थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया भी है ना। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि यहाँ पे आपकी वो रिसर्च लेबॉरेटरीज़ हैं, वो क्या उसको कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स लगे हुए हैं मेरे ख्याल से इधर, जहाँ तक मेरा इल्म है कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कैमरा चलाने के अंदर। है ना जी खूबसूरत रास्ता। ये भी आगे थोड़ा जाऊंगा तो जैसे आपको मरी के अंदर दरख्त मिलते हैं ना, वैसे दरख्त भी आपको नज़र आएंगे। जैसे जैसे आगे मूव करता जाऊंगा ये रोड, ये एरिया खूबसूरत होता जाएगा। साथ साथ ये रोड कहीं कहीं से बीच में से टूटा हुआ है, जैसे अभी यहाँ से था। वैसे ओवरऑल रोड की कंडीशन ठीक है। ये है जी कोहूटा का मेन बाज़ार, काफ़ी बड़ा बाज़ार है कोहूटा का। यहाँ से जी 30 किलोमीटर का रास्ता भी रहता है, जहाँ पे हमने पंज पीर आर्क्स पे जाना है। मंदरा से 30 किलोमीटर, 32 किलोमीटर मैं कर रहा हूँ और 30 किलोमीटर रह गया। ये जी इधर से हमने लेफ़्ट जाना है। ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कोहूटा ए। अभी लें जी हम बाज़ार से बाहर निकल आए हैं दोबारा से मेन रोड पे। आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं। ये सामने लिखा हुआ है कोटली सतिया न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है जी। अब कोटली सतिया के अंदर बेशुमार जो है टूरिस्ट पॉइंट है। ये इधर से कोटली सतिया का जो है वो रोड निकलता है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं कोटली सतिया के ऊपर। मैं भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बनाऊंगा। अच्छा जी, पहली बात तो ये नोट करें, ये रोड है आगे इसी तरह का बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा दरख्त है इसी तरह से ना इस पूरे रोड के ऊपर। और ये आगे कश्मीर वाली साइड पे ये रोड निकलता है। ये जो गांव है ये है जी दुबेरन खुर्द
और ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सलामड़, सोड़ और नाड़का। ठीक है जी, तो हमने ये बाईं साइड पे जाना है, इधर से बोर्ड के साथ बिल्कुल रास्ता निकल रहा है। और ये जो पांच पीर राक्स है ना, ये नाड़ यूनियन काउंसिल का नाम है, बेसिकली यूसी है, तो उसमें ये पांच पीर आता है। इस वाले रास्ते से मैं पहले नहीं गया हुआ पांच पीर। मैं पहले एक दफ़ा पांच पीर गया था, जहाँ तक मुझे याद है आज से कोई 8-9 साल पहले। तब मैं व्लॉगिंग करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे व्लॉगिंग नाम की जो टर्म है ना उसका भी सच्ची में नहीं था पता कि कोई व्लॉगिंग चीज़ भी होती है। तब मैं गया था कोटली सतिया वाले रोड से, इस्लामाबाद से होते हुए, रावलपिंडी से होते हुए। तो आज हम इस रास्ते से चलते हैं जी। वो जो रोड में आपको बता रहा था कि टूरिज़म हाईवे, वो सामने जो रोड जा रहा था जिस पे मैं ट्रैवल कर रहा था वो टूरिज़म हाईवे है। अब ये जो है हम मेन रोड से उतर आए हैं और ये इसकी खूबसूरती ज़रा चेक करें ना, क्या खूबसूरत एरिया है। अच्छा, एक मैं ये चीज़ ये भी बताता चलूँ कि सीधा जो रोड जा रहा है ना उधर से भी पांच पीर को रास्ता जाता है। आगे भी मुख्तलिफ जो गाँव आएंगे, मुख्तलिफ गाँव से जो है इसका रास्ता निकलता है पांच पीर का। रास्ता तो काफ़ी सुनसान है ये वाला, क्योंकि ये जंगल का एरिया है और जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा जो है ना वो बंदे को फील तो होता है ना यार कि शायद अगले मोड़ पे कोई चिड़ेल डैन ना बैठी हो। हाय, मज़े का जी, बहुत मज़े का ये रास्ता है। ये देखें जी कितने खूबसूरत दरख्त हैं और यही दरख्त आपको मरी नथिया गली वाली साइड पे मिलते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है इन दरख्तों का नाम क्या है। मुझे नहीं आता, या आता भी है, मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपका इम्तिहान लेते हैं। माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत है। यही मैं कह रहा था आपको कुछ देर पहले कि इस रोड पे जब आप आगे आते हैं ना, चाहे टूरिज़म हाईवे पे आप ट्रैवल करके आगे जाते हैं कश्मीर वाली साइड पे, या ये पांच पीर राक्स वाली साइड पे आते हैं, ये यहाँ की वाइब्स बहुत मज़े की हैं। और इस वक्त यहाँ से गुज़रते हुए जहाँ पे वीरानी का एहसास हो रहा है, वहीं पे उतनी ही खूबसूरती का भी एहसास हो रहा है। यहाँ से बहुत मज़े का सीन नज़र आने वाला है आपको जी, देखिएगा। देखें जी, सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आए क्या ठंडी ठंडी हवा आई है एकदम जी। ये महीना वैसे भी बेस्ट मंथ होता है बाइक ट्रैवल के लिए, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। आपको ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं उठानी पड़ती। ये देखें जी पिकनिक पॉइंट है, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट उन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मेरे ख्याल से ऊपर जाना है। ऊपर ही जाना है जी। ये जी रोड यहाँ पे ख़राब शुरू हो गया है, बना रहे हैं लेकिन अभी तक बना नहीं है। हाय हाय जी, अब मैं ऐसे पैच से गुज़र रहा हूँ कि मैं इस पैच की खूबसूरती जो है ना वो यकीनन अल्फाज में बयान नहीं कर सकता।
ये देखें जी, ये देखें कितना खूबसूरत लैंडस्केप है। पहाड़ों के पीछे पहाड़ हैं ऐसे तय दर तय, बीच में से ये रोड गुज़र है जिस रोड से गुज़र के मैं ऊपर आया हूँ। और वो देखें दरमियान में एक छोटा सा गांव जो है वो बसा हुआ है पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान इस वादी में। और हर तरफ बेशुमार जो हैं यहाँ पे वो दरख्त हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो वेदर है वो भी बहुत मज़े का जी, ठंडा ठंडा वेदर है। ये जी अब हम जंगल के अंदर आ गए हैं। पहले भी जंगली एरिया से गुजर रहे थे, फॉरेस्ट ही था, लेकिन अब थिक फॉरेस्ट आ गया। दोनों साइड्स पे जो हैं वो दरख्त हैं, उससे एक तो मुझे ठंड ठंड फील होना शुरू हो गई है और ये अच्छी बात है। और दूसरा जो है ये सुकून है, बहुत सुकून है। रोड बना रहे हैं यहाँ पे, आपको साथ साथ नज़र भी आता जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस जगह पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म हुआ करेगी। यहाँ पे देखें जी कितना थिक फॉरेस्ट है और बहुत मज़े का ये सीन लग रहा है। अल्लाह करे इन दरख्तों को नज़र ना लगे और इसी तरह ये दरख्त फलते फूलते रहें। और बहुत घना जंगल है यहाँ पे और खूबसूरत है जी। के सामने आपको बड़ी बड़ी रॉक्स नज़र आना शुरू हो गई होंगी, क्योंकि अब हम करीब जाते जा रहे हैं ना अपनी डेस्टिनेशन के। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं। मज़े की बात है कि आपको यहाँ तक जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगी। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, तो आप इस्लामाबाद से बैठे कोहूटा नाड़ वाली गाड़ी पे बैठ जाएं तो आप जो है नीचे पहुँच सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको एक चीज़ दिखानी चाहिए, वापस मुड़ना चाहिए। आपको एक चीज़ दिखाते हैं जी, फिर मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि रोड ही तो नहीं ना सिर्फ आपको दिखाना। ये जी ये नाड़ की एक आबशार है, वाटरफॉल है, उसकी तरफ चलते हैं। लिखा भी हुआ है कि आबशार का पानी इंतहाई गहरा और ख़तरनाक है। हिफाजती तदाबीर और लाइफ जैकेट के बगैर पानी में उतरना सख्त मना है। मनजानब सिविल सोसाइटी नाड़। देखते हैं अभी इस सीज़न में, मतलब जब सितंबर का एंड हो चुका है, तो पानी कितना है इस वाटरफॉल पे, क्योंकि बारिशों के मौसम में तो अच्छा खासा पानी होता है। आजकल देखते हैं जी क्या सीन है। क्या खूबसूरत रास्ता बना हुआ है जी, पत्थरों के अंदर से बनाया हुआ है, सीमेंटेड रास्ता है, बैठने की जगह भी बनी हुई है। कुछ लोग भी आए हुए हैं, बाइक्स ऑलरेडी यहाँ पे आपको खड़े नज़र आ रहे हैं। मैं भी उतर के देखता हूँ जी। अच्छा जी, बाइक मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अगर आप गाड़ी पे भी आते हैं तो जिधर से मैं नीचे उतरा हूँ ना, तो वहाँ पे गाड़ी आप खड़ी करके तो 2-3 मिनट पैदल चल के आ जाएं। बाइक मैंने यहाँ पे ये खड़ा किया है जी, आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं नीचे चलता हूँ, आबशार को थोड़ा सा कैप्चर करते हैं, देखते हैं, और फिर आगे इंशाल्लाह अपनी डेस्टिनेशन पांच पीर की तरफ जाएंगे। रास्ता आगे भी बना हुआ है, लेकिन बाइक का रास्ता नहीं है, सीढ़ियाँ आगे। कोई एक बंदा लेके गया हुआ है आगे बाइक, पता नहीं किसी दूसरे रास्ते से लेके आया हुआ है। और क्या बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जी। फैमिलीज़ भी आई हुई हैं जी। देखें, मैं ऊपर से फैमिली को दिखा देता हूँ, क्योंकि करीब से मैंने कभी दिखाया नहीं है। लोग बुरा महसूस करते हैं और होता भी एथिकली अच्छा नहीं होता। वो देखें जी, पूरी फैमिली है और पिकनिक मना रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं। वाटरफॉल आपको नज़र आ रही है, उसके करीब चलते हैं। ये देखें जी कितनी बड़ी चट्टान खड़ी है। अच्छा जी, ये एक बड़ी बेहतरीन जगह है नाड़ आबशार, जहाँ पे आके आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ
इवन अपने दोस्तों के साथ बड़ी अच्छी पिकनिक जो है वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। एक तो वाटरफॉल भी है, दूसरी इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और जो लैंडस्केप है यहाँ का वो बहुत आला है। अभी मैं दिखाता हूँ जी। अभी देखें वाटरफॉल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। जूते उतार के जी आप पानी के अंदर से भी गुजर सकते हैं, और अगर आपने शूज़ नहीं उतारने तो ये थोड़ा सा पत्थरों के ऊपर चल के आ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। कैमरे में तो मुझे नज़र आ रहा है बैक स्क्रीन में बहुत मज़े का जो है वो फ्रेम निकल रहा है। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी ये जगह। अच्छा जी, वो सामने नाड़ा आबशार है और इसके साथ ये एक छोटा सा रास्ता आ रहा है। 3-4 मिनट में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ के मकामी लोग कहते हैं जी ये एक गार है। गार नहीं है बेसिकली, ये ऊपर चट्टान है। ये देखें आपको नज़र आ रही है। मैं आपको दूसरी साइड से भी इसका व्यू देता हूँ ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके। तो वो मकामी अफराद कह रहे थे कि यहाँ पे किसी ज़माने में एक बारात आई थी और बारिश में उन्होंने यहाँ पे पनाह ली और वो सारे लोग यहीं पे समा गए। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कहते हैं जी ऐसा लगता है कि ये इंसान इस जगह के अंदर समोए हुए हैं। मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मुझे ये कहानी ही लगती है। हाँ, आप अपने माइंड में अगर कोई स्केच बना लें कि ये इंसान लेटा हुआ है या इंसान का बच्चा लेटा हुआ है तो वो शायद आपको वही चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ पे अब गाँव वालों ने, ये चूँकि नाड़ गाँव है, जानवरों के लिए जो भूसा है, चारा, वो सर्दियों के लिए जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है। मुझे तो ये कहानी लगती है, जैसे पाकिस्तान में बाकी बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं तो एक ये भी कहानी होगी। लेकिन एक मज़े की बात ये बताता चलूँ कि यहाँ से ये सीन बहुत आला निकल रहा है। चलें जी, आबशार को देखने के बाद चलते हैं जी अब पंज पीर की तरफ। ये है जी नाड़ गाँव, जिसके नाम के साथ ये आबशार मंसूब है। ये देखें जी, ऐसे लगता है किसी ने दीवार बनाई हुई है। और ये दीवार कौन बनाने वाला है जी? अल्लाह ही बनाने वाला है। इस तरह की दीवार बनाना इंसानों के बस की बात नहीं है। ये है जी नाड़ पंज पीर का एरिया जो है जी शुरू हो गया है। और यहाँ पे पीछे आपको नज़र भी आया होगा
एक होटल और रेस्टोरेंट भी था। उन्होंने लिखा भी हुआ था कि आप यहाँ पे नाइट को स्टे कर सकते हैं। HBL बैंक भी है, ATM का मसला भी आपका हल हो ही जाएगा। यहाँ भी जी एक होटल और रेस्टोरेंट है, यहाँ भी आपको रहने के लिए चंद कमरे मिल सकते हैं ऊपर। तो मतलब अगर आप कहीं दूर से आते हैं, नाइट स्टे करनी पड़ जाए तो यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप इस इलाके में आते हैं तो नाइट स्टे के लिए कैंपिंग का सामान साथ लेके आएँ। यहाँ पे ज़्यादातर लोग आके ना रात को स्टे करते हैं, अपने कैंप लगाते हैं ऊपर। मैं जाके दिखाऊंगा वो जगह आपको इंशाल्लाह। ये है जी लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए अड्डा यहाँ का। भजन पंज पीर को कौन सा रास्ता जाता है ऊपर? पंज पीर के लिए ऊपर कौन सा रास्ता जाता है? तेरे वर्गे 101 साढ़े वर्गा एक ते लब। वाह क्या पंजाबी शायरी है। ये अगले को सही, अगले का सत्यानाश कर देता है। तेरे वर्गे 101 साढ़े वर्गा एक ते लब। मैं अगर इस एरिया को चट्टानी एरिया बोलूं, क्योंकि यहाँ पे है ही रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर हैं और इन्हीं के अंदर ही ये पूरा गांव बसा हुआ है। और रास्ता भी इन्हीं चट्टानों को काट के बनाया गया है जी। अब जैसे जैसे मैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब जाता जा रहा हूँ, रास्ता पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया जी। क्योंकि रोड बना भी हुआ है, सिमटेड रोड है, दोनों तरफ घना जंगल है। यहाँ तक जी आपकी गाड़ी आ सकती है, हर किस्म की है, मैंने आपको दिखाई भी है। और ये जंगल के बीचों बीच जो है ना, ये कहीं कहीं पे आपको एक दो घर भी नज़र आते हैं। मतलब सुनसान नहीं है, टोटल वीरानी नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े फासले पे आपको कोई घर नज़र आ जाएगा, कोई डेरा नज़र आ जाएगा। ये आगे मेरे ख्याल से कोई रेस्ट एरिया है, कोई होटल शोटल छोटा मोटा बना हुआ है। हाँ जी, पंज पीर होटल्स एंड रेस्टोरेंट। नहीं रास्ता बना हुआ है वो मेरे है ना, उत्ते जाएगा रास्ता। हाँ जाएंगे। ये है जी इस पहाड़ की दूसरी साइड। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या सीन है। लें जी, यहाँ से हम उतरेंगे नीचे ऐसे। ये ये देखें जी, ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी। और अल्लाह की कुदरत देखें, उन्हीं चट्टानों के अंदर से दरख्त जो हैं वो अल्लाह ताला ने उगाए हुए हैं। अभी हम किसी जगह पे खड़े होते हैं, फिर मैं आपको इसका सीन दिखाता हूँ। ये छाँव में बाइक लगाता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे। और बहुत सारे बाइकर्स आए हुए हैं यहाँ पे, बाइक्स खड़ी हैं जगह जगह पे। ये कैंपिंग की जगह है सारी।
अच्छा जी, पंजपी राक्स पे मैं पहुंच आया हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी पॉइंट्स हैं देखने वाले। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखें, बड़ी बड़ी क्लिफ्स हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं। आप मुख्तलिफ एंगल से खड़े होके पिक्चर्स भी ले सकते हैं और इनके व्यूज़ भी ले सकते हैं। और ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ना, मैं ड्रोन के साथ भी आपको साथ साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये काफ़ी लेंथ में आगे जाती है, मतलब जैसे जैसे ये माउंटेन, ये जो क्लिफ चट्टान है घूमती जाएगी, ये दीवार भी साथ साथ उसके घूमती जाएगी। ये इस चट्टान के सामने वाला एरिया है सामने, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो शायद दरियाए समा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वो सामने आपको पानी नज़र आता दिखाई दे रहा होगा। और ये चट्टानें हैं बहुत बड़ी बड़ी, और यहाँ भी एक बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ जी, जाए नशिस्त इमामुल औलिया हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। सबसे बेहतरीन एक्टिविटीज़ में से हाइकिंग है। आप यहाँ पे आएँ, पैदल आएँ, हाइक करके आएँ। मैं जब फर्स्ट टाइम 10-11 साल पहले आया था ना, तो इस साइड से कोटली सतियाँ वाली साइड से मैं आया था, और रोड पे हम गाड़ी खड़ी करके तो हम तकरीबन 1-1.5 घंटा पैदल चल के आए थे। बहुत खूबसूरत हाइकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। आप जो हाइकिंग के शौकीन हैं उनके लिए ये जगह जन्नत है। इवन मैं जिस रास्ते से आया हूँ, आप 1-2-4 किलोमीटर गाड़ी पीछे खड़ी करके तो यहाँ पे हाइकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कैंपिंग होती है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आके कैंप लगाते हैं इस जगह पे जंगल के अंदर। और ऊपर एक जगह है दरबार वाली, वो भी मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। फिर लोग यहाँ पे आके कुकिंग करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन उसका नुकसान ही होता है। ये देखें आपके सामने नुकसान, हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक बिखरी हुई है, बॉटल्स हैं, ग्लास हैं, और बाकी डिस्पोजेबल चीज़ें बिखरी हुई हैं हर तरफ। तो बहरहाल ये एक अच्छी जगह है वन डे ट्रिप के लिए, वन डे टूर के लिए। फैमिली के साथ आप आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, बड़ी अच्छी जगह है। अब ये देखें जी, मैं जंगल के अंदर आ गया हूँ। अब आप जितना मर्ज़ी यहाँ पे पैदल चलें, अगर आप नहीं हाइकिंग करके यहाँ पे आना चाहते तो यहाँ पे गाड़ी पे यहाँ तक आ जाएं, और फिर यहाँ पे जो है वो आगे पैदल वॉक करें जंगल के अंदर। और ये मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर ये जगह ना पथरीली है। आपको शायद ये लग रहा होगा कि दरख्तों की वजह से ये कच्ची जगह, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर नीचे पत्थर है, चट्टानें हैं, जिधर भी आप देखेंगे। अच्छा जी, ये देखें, वहाँ पे पहले मैं खड़ा था जहाँ पे मैंने आके बाइक भी पार्क किया है। अब ये देखें, ये जो दीवार है ना, ये जो रॉक्स हैं, ये साथ साथ चलती हैं। जितनी मर्ज़ी आप इनके साथ पैदल वॉक कर लें, जितनी भी वॉक करेंगे ये चलते जाएंगे। और ये देखें, ये यहाँ पे इस साइड पे ये ढलवान बनी हुई हैं, जहाँ पे दरख्तों को कहीं पे उगने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाती है, मिट्टी वाली या जैसी भी, वो दरख्त वहाँ से उगे हुए हैं। बाकी जगहों पे सारी चट्टानें ही चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़े जो हैं पथरीले, वो क्या कह सकते हैं इनको, बड़े बड़े रॉक्स हैं यहाँ पे। और ये दूसरी साइड पे ये जगह है, यहाँ से भी एक रास्ता वो पैदल ऊपर आ रहा है। मैंने कुछ लोग देखे हैं, ये नीचे रास्ता बना हुआ है और ये यहाँ पे आके ऊपर निकलता है। चलें जी, अभी चलते हैं ऊपर। एक दरबार है, उसको देखते हैं और फिर व्लॉग को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। यहाँ तक लोग गाड़ियाँ भी लेके आते हैं इस जगह पे जिधर मैं बाइक चला रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादातर 4x4 गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे PTV बूस्टर लगा हुआ है।
इसके सामने मैंने यहाँ पे बाइक खड़ा किया है और ये अब पैदल ऊपर जाने लगूँ। मैं पहले भी इसी रास्ते से आया था, लेकिन दरबार तक एक रोड भी जाता है नीचे से। तकरीबन 10 मिनट की वॉक पे ये दरबार है जहाँ पे मैंने बाइक खड़ा किया था। इस दरबार पे आने की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है कि ये जो इलाका है ना पंज पीर का, ये इसी दरबार के नाम के साथ मंसूब है। पंज पीर कहते हैं कि किसी वक्त में यहाँ पे 5 बुज़ुर्ग आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके अल्लाह ताला की इबादत की थी, तो ये उनकी चिल्लागाह है। यहाँ पे कोई कब्र नहीं है किसी बुज़ुर्ग की, कोई दरबार या कोई मज़ार नहीं है, बल्कि चिल्लागाह है। और इसी चिल्लागाह को वो जो है कहते हैं क्या मतलब दरबार का नाम देते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है बैठक पंज पीर। ये चिल्लागाह है उनकी, कब्र शबर नहीं है यहाँ पे, बस उन्होंने इसको थोड़ा सा पक्का कर दिया हुआ है। ये साथ एक मस्जिद बनाई हुई है उन्होंने, मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मस्जिद के साथ उन्होंने कमरा बनाया हुआ है यहाँ के जो मतवली हैं उनके रहने के लिए। और इस दरबार के बाहर एक छोटी सी कंटीन है। कंटीन यहाँ के मकामी लोगों ने बनाई हुई है, क्योंकि दरबार के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये गांव है। और ये जो एरिया कहलाता है ना सारा, ये नाड़ का एरिया कहलाता है। मतलब मैंने पहले भी बताया, नाड़ एक यूनियन कौंसिल है और उसके अंदर छोटे छोटे काफ़ी गाँव हैं। ये देखो, ये देखें ज़रा, ये लोगों के घर हैं, मकामी लोगों के। अच्छा, कुछ बातें तो हो गई। कुछ बातें ये हैं कि ये जो एरिया है पंज पीर का, ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का लास्ट विलेज है। इसकी दूसरी साइड पे, इस साइड पे जिधर से मैं आया हूँ, दूसरी साइड पे कश्मीर का एरिया शुरू हो जाता है। और कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो संदोती है। रास्ते में भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि आगे आज़ाद पतन का इलाका आएगा और आज़ाद पतन से हम जो है वो कश्मीर में एंटर हो जाते हैं। तो आज़ाद पतन जो है वो ज़िला संदोती में आता है। और मुझे उम्मीद है, बल्कि पक्का यकीन है कि इस डिस्ट्रिक्ट का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बाकी जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं उनका नाम अक्सर सामने आता है, लेकिन जो संदोती डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका नाम बहुत कम सामने आता है। तो यहाँ पे आने का बेसिकली मकसद, दरबार पे आने का मकसद एक ये था कि भाई मैं आपको दिखा सकूँ कि ये जो इलाका है, ये जिस वजह से इसको पंज पीर कहा जाता है, वो जगह भी मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें, दूसरी साइड पे अगर देखें, ये देखें, ये वही सारा इलाका है पंज पीर का फैला हुआ है। वो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इस वक्त बादल छाए हुए हैं ऊपर और थोड़ी सी फोग टाइप भी मुझे नज़र आ रही है। वो क्या कहते हैं इसको, धुआं। तो शायद आपको व्यू क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी जितना भी नज़र आ रहा होगा बहुत खूबसूरत व्यू है। तो ये पंज पीर एक ऐसा पॉइंट है जो कि इर्द गिर्द के जो 200-300 किलोमीटर की रेंज में लोग रेडियस में रहते हैं ना किसी भी साइड पे, वो इजीली इसको वन डे या वीकेंड पे इजीली इसको कवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।